तो हमने एमआर सर से 2 साल पढ़ा है और ये मेरा तीसरा साल चल रहा है। तो नोट्स तो मेरे बने हुए हैं सब। ये देखो इतने हैं, 5 कॉपियाँ हैं पूरी बेसिक मैथ से लेकर सेमीकंडक्टर तक। तो इसमें बच्चों का मतलब कि हमने देखा है कि मतलब और हम भी वाले में थे कि जब शुरू शुरू में कि नोट्स कैसे बनाएं सर नोट्स, क्योंकि सर काफ़ी क्वेश्चन करवाते हैं, बहुत बड़ी बात है। और थ्योरी भी ठीक ठाक होती है, थ्योरी प्लस क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। तो उसमें यही रहता है कि क्वेश्चन में टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है कि कैसे करें, कि उसे सॉल्व भी करना है, ये भी करना है। तो जो सर ने पूरे साल बताया है वही हम बताने वाले हैं, कुछ नया नहीं बताएंगे। बस वो सर थोड़ा टाइम टाइम में लेके अलग अलग जगह बताते हैं, हम वो सब चीज़ें एक ही बार में बताई दे रहे कि कैसे नोट्स बनाते हैं। क्योंकि मेरे नोट्स काफ़ी हमें सही लगते हैं और इतना टाइम भी नहीं लगता है। जैसे कि ये है कॉपी, वाह। तो ये हम चैप्टर खोले ले रहे हैं, ये देखो मेरा, क्योंकि जब हम ये दूसरे ड्रॉप में थे तो हमने और भी चीज़ें ऐड करी थी और क्वेश्चंस ऐड करे थे। तो मतलब इसमें ऐसे हम करते थे कि जो क्वेश्चंस पहले तो हम रिकॉर्डेड देखते थे, चाहे तुम लाइव भी देख रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही क्वेश्चन है फ़ौरन पॉज कर देते थे, 1 सेकंड नहीं लगाते थे कि सर ज़रा से इसका शुरू कर दे या कहें कि सर कि ये करो, या अगर मतलब हम इसका भी नहीं इंतज़ार करते थे कि सर कहें कि तुम ये करो, तो हम क्या कर देते थे कि रोक देते थे, पॉज कर देते थे, फिर सॉल्व करते थे। नहीं होता था तब सॉल्यूशन देखते थे, फिर लिखते थे क्वेश्चंस। जैसे हमसे ये पहली बार में नहीं हुआ था, ये जो ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ही का है कि वो एक्स डिस्टेंस पे जाकर उस पर कितना वो फोर्स लगेगा। हाँ, तो फिर एज अ रिलेशन ऑफ एक्स, तो ये हमसे नहीं हुआ था, तो ये हमने लिख दिया था। तो फिर हमने वही वो करा, शुरू करा, फिर सर का सॉल्यूशन देखा। फिर हम उसको भी नहीं देखते थे, अरे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन नहीं लिखते थे, सॉल्यूशन को ब्रेक मार देते थे, बस क्वेश्चन लिखा। फिर ताकि हम रिवीजन करें तो फिर उसको हम खुद से पहले ट्राई करें, क्योंकि अगर सॉल्यूशन लिखा रहता था तो फिर हम वही देख लेते थे और मतलब कि सही से ज़रा सी नज़र पड़ ही जाती है तो थोड़ा पूरा वो खुद से बनने लगता था। तो इसीलिए हम सॉल्यूशन नहीं देखते थे, मतलब लिखते थे। तो अगर हमें फिर से वो देखना हो तो जाके वही उसकी पीडीएफ में देख लेते थे आंसर कि कैसे करा है, अगर फिर से नहीं हुआ। और या बहुत कोई अच्छा क्वेश्चन है या फिर हमसे पहली बार में भी नहीं हुआ, दूसरी बार में भी नहीं हुआ और सर ने यह कह दिया कि ये अच्छा क्वेश्चन है, या फिर सर कभी कभी ये कह देते थे कि इसको ट्राई मत करो, लेकिन हम तो ट्राई कर लेते थे क्योंकि हम पहले ही पॉज कर देते थे, सर बाद में बताते थे। तो और या कभी कभी ऐसा हो जाता था कि उसमें सर कहते अरे यार ये क्वेश्चन ही गलत है, तो उसमें थोड़ा मेरा टाइम चला जाता था। हाँ, हम क्योंकि उसे ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो सर ने कहा कि क्वेश्चन ही गलत हो लिखा हुआ है। तो ज़्यादा नहीं होता है, समझ लो अगर 100 क्वेश्चन में से 98 एकदम सही रहते हैं तो तुम्हें तो पॉज करके ट्राई करना ही है, तब लिखना है। और जब कोई बढ़िया क्वेश्चन होता है तो उसको हम ऐसे ये डबल टिक कर लेते थे, ये देखो ये क्वेश्चन के पास, कि मतलब कि जब हम रिवीजन करेंगे तो इसको तो ज़रूर करेंगे। जैसे मेरा टेस्ट है और मेरे पास पूरा टाइम नहीं है कि हम पूरे इतना सारा रिवाइज करें, जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ही कर ले, तो जो टिक वाले क्वेश्चन हैं हम बस उसी को ट्राई करते थे। और थ्योरी तो थ्योरी है, वो तो इतना फिजिक्स में थ्योरी नहीं है, वही मेन क्वेश्चन है, तो बस वो ट्राई करके फिर चले जाते थे। फिर और जैसे टाइम आगे बढ़ता गया सब इसमें यही करा है हमने। ये रही मेरे कॉपी, ये इसमें देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और ये देखो ये हमने ये क्वेश्चंस लिखे हैं, 2-3 क्वेश्चंस लिखे हैं। और फिर इसके बाद इसके नीचे भी ये देखो ये भी क्वेश्चंस हैं, देखो ये भी सिर्फ क्वेश्चंस है, सॉल्यूशन नहीं लिखा हमने, हम क्योंकि हम सिर्फ अब लास्ट में, क्योंकि ऐसा टाइम आ जाता है कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी करीब जनवरी की शुरू में स्टार्ट हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ऐसा लगता है कि टाइम बहुत जल्दी स्लिप हो रहा है। तो हम सिर्फ क्वेश्चंस लिखते थे और सॉल्यूशन फिर पीडीएफ से देख लेते थे। कभी कभी ये भी था कि क्वेश्चन ही सिर्फ पीडीएफ से देख ले, लेकिन उसमें पता नहीं कोई फील नहीं आती, मतलब एक थोड़ा सा रह जाता है, थोड़ी काहिली जैसा रह जाता है कि मतलब वो चैप्टर ही छूट जाता है। तो ऐसा ना करना कि वो कि पीडीएफ से पूरा ही देख ले, नहीं, नोट्स होने चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं। इसमें ये देखो ये जैसे ये क्वेश्चन लिखा है हमने, इसके सॉल्यूशन के छोड़ दिया, फिर ये क्वेश्चन लिखा है इसके सॉल्यूशन के लिए, मतलब ये क्वेश्चन, ये हमने क्वेश्चन भी नहीं लिखा है। यही हम कह रहे थे कि ऐसा ना करना कि ये पूरा क्वेश्चन ना लिखो, ऐसे तो ये पूरे नोट बने, पूरे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन हैं।
तो लेंस मेकर फार्मूला, और फिर लास्ट में आ गया आपका एटम। एटम में थ्योरी है और क्वेश्चन सर ने एक स्लाइड में, मतलब एक लेक्चर था उसमें सिर्फ क्वेश्चन थे, तो वो तो हमने सिर्फ उसी से करा था। और फिर जब ये सब हो जाए, जैसे हम एक चैप्टर को अगर हमने 3 बार पढ़ लिया, फिर हम शॉर्ट नोट्स बनाते थे, और काफ़ी मेरे सही शॉर्ट नोट्स बने, ये तो हम गारंटी ले रहे हैं कि ये मेरे शॉर्ट नोट्स है, क्योंकि हमने, एक तो मेरा काफ़ी ड्रॉप हो चुका है, तो ये हमने सब चीज़ें इधर उधर से देखकर और समेट कर बनाई है, बहुत सही में मेरे शॉर्ट नोट्स। मतलब कि ये इतने सही है कि अब हम फिर से कर रहे हैं तैयारी, तो हम फिर से नए शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे, चाहे हम पूरे नोट्स बना ले फिर से, लेकिन शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे, लेकिन नोट भी नहीं बनाएंगे क्योंकि बने हुए हैं। क्या टाइम अपना वेस्ट करना, इससे बढ़िया क्वेश्चन कर ले। ये देखो, और हाँ ये रहा कहाँ गया सेमीकंडक्टर वाला, इतनी कॉपी होगी। और ये मेरे 12th के शॉर्ट नोट्स है, ये हमने एक ऐसे रजिस्टर में कर लिए थे। ये रहा मैग्नेटिज्म एंड मैटर का, काफ़ी सही थे ये। सॉरी, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, ये रहा मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। ये तो यही है कि जब शॉर्ट नोट्स तब बनाओ जब 2-3 बार चैप्टर तुम्हारा अच्छे से हो और तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। हम तो टेस्ट देने के बाद बनाते थे शॉर्ट नोट्स, क्योंकि उसमें सब पूरा दिमाग तुम्हारा हर तरफ खुल जाता है कि तुम्हें कैसे बनाना है। तो बस यही था। तो ये मेरा एक पर्सनल वैसा था, हम तुम्हारे दीदी भैया नहीं हैं तो फिर हमें ऐसा ना कहना कि भैया ये ऐसे बता दो। ये तो बस हमें मतलब दो ड्रॉप हो चुके हैं तो हमें इतना पता है, तो हमने सोचा कि बता दें, क्योंकि नोट्स को लेके काफ़ी रहता है और ताकि तुम्हारा टाइम भी सेव हो जाए। बस, थैंक यू।